हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैव विकास से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जॉर्जियस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है। देखिए, ये कहाँ का वैज्ञानिक था? ये फ्रेंच का था। ठीक है, ये फ्रेंच का जीव वैज्ञानिक था। इसका नाम क्या था? जॉर्जियस क्यूवियर नाम था। ठीक है, इसने मानव चमड़ी के आधार पर, ठीक है, उनकी चमड़ी के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया था। उसमें से देखिए पूछ रहा कि कौन सा नहीं, तो देखिए इसमें से लैपलैंडरियोड ये वाला नहीं है, बाकी 3 है। ठीक है, तो कौन कौन था? जैसे इसमें देखिए काकेसियाई जिसकी चमड़ी क्या होती थी? सफ़ेद होती थी। काकेसियाई में चमड़ी कैसी होती थी? सफ़ेद होती थी। उसके बाद है मंगोल कल्प। ठीक है, क्या है आपका? मंगोल कल्प या मंगोलाइट जिसको बोला जाता है। इसका चमड़ी कैसे था? पीला था। ठीक है, जिसका चमड़ी पीला था उसको क्या बोला गया? मंगोल कल्प या मंगोलाइट। या उसके बाद निग्राड। ठीक है, क्या बोला गया इसको? निग्राड जिसका चमड़ी कैसा था? काला था। तो चमड़ी के आधार पर, ठीक है, उनके चमड़ी के कलर के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। यही तीनों था। इसमें से कौन सा नहीं था? पहला वाला नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आपको बताना है कि होमोसेपियंस जो है, ठीक है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इनका नाम था सी लिनियस। क्या नाम था? सी लिनियस। ये भी ध्यान रखना है कि होमोसेपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम। देखिए, वैज्ञानिक नाम जरूर पूछता है, तो जो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमोसेपियंस था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ साधारण नाम लिए गए हैं, उसके वैज्ञानिक नाम जो पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। जैसे देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस। इसके बारे में पूछा जाता है। एक मेढक का जरूर ध्यान रखिएगा, मेढक का क्या होता है? राना टिग्रीना होता है। सरसों का भी पूछा गया, ब्रिस्का कंप्रेस्टिस होता है। धान का ओराइज सटाइव होता है। गेहूं का भी पूछा जाता है। आम का भी पूछा जाता है। इसमें बिल्ली छोड़ के बाकी सबका पूछा गया है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसके साथ ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन फिर आ गया कि होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? तो होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? इसका क्या नाम था? सी लिनियस। क्या नाम था इसका? सी लिनियस नाम था। क्या नाम था इनका? सी लिनियस नाम था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो आपका वाक्यांश है किसने गढ़ा था? इनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। इनका क्या नाम था? हर्बर्ट स्पेंसर नाम था। इनका क्या नाम था? हर्बर्ट स्पेंसर नाम था। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? किंतु उसके कार्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसको बोला जाता है समजात बोला जाता है। क्या होता है? उसको क्या बोला जाता है? समजात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समजात बोला जाता है। देखिए, इसमें कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है। ठीक है, उसकी जो संरचना यानी बनावट होती है, उत्पत्ति होती है, वो क्या होती है? समान होती है, लेकिन उसके कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऐसो को क्या बोला जाता है? समजात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समजात बोला जाता है। एक आता है, देखिए, समजात होता है, एक समरूप होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सजाती या समरूप यहाँ पर दिया ना, एक समजात होता है, एक समरूप होता है। तो समरूप भी पूछता है कि ऐसे अंग जो समान कार्य करते हो, देखने में भी समान हो। भाई देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? समरूप में देखने में भी समान हो और कार्य करने में भी समान हो। अगर इनका कार्य भी समान है और देखने में भी समान है, ठीक है, और उनकी जो उत्पत्ति है वो संरचना है क्या? भिन्न हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, समरूप में ये ध्यान रखना है कि उनकी उत्पत्ति जो है और उनकी संरचना क्या हो? भिन्न हो, लेकिन उनके जो कार्य करना है, ठीक है, और देखने में क्या हो? समान हो, तो क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कीट के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख, ध्यान दीजिएगा, जैसे कीट के पंख हो गए, चमगादड़ के पंख हो गए, तो अब देखिए इनके देखने में क्या लग रहा है? इनका कार्य करने का क्या काम है? समान काम करेंगे ना। जो पंख होते हैं क्या करते हैं? कार्य जो समान करते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, दिखने और उनके कार्य भी समान होते हैं। अब यहाँ पे कह दिया कि उनके कार्य भी समान होते हैं, तो अगर काम समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो समरूप अंग हो जाएगा। इसी के बारे में तो अभी बताए थे
ठीक है। अगर उनका कार्य समान होगा, ठीक है, अगर कार्य समान होगा तो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अगर कार्य समान नहीं है, ठीक है, अगर कार्य क्या है, समान नहीं है, ध्यान, इसके पहले यही तो पढ़े थे, उसके कार्य समान नहीं है, ठीक है, उसके कार्य अलग अलग होंगे तो क्या कहलाएगा, समजात कहलाएगा। और उसके जिनके कार्य समान होते हैं वो समरूप होता है, जिनके कार्य समान होते हैं वो समजात होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है। यहाँ पर कह दिया क्वेश्चन में कि उनका कार्य क्या होता है, भिन्न होता है। जो कार्य भिन्न हो जाएगा तो क्या कहलाएगी, समजात हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, समजात हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि समरूप अंग है, आपको बताना है कि इसमें से समरूप अंग है। तो देखिए समरूप अंग कौन सा हो जाएगा कि लॉबस्टर की जो पूंछ होती है और व्हेल की फाल, ठीक है, ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव जात, देखिए क्वेश्चन है मानव जात जिसका वैज्ञानिक नाम क्या, होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं। तो उनके अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं, अफ्रीका में। कहाँ पे देखे जा सकते हैं, अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। कहाँ पे देखे जा सकते हैं, अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित थे जो में विकसित हुई थी। जो कहाँ पे विकसित हुई थी, यहीं पे आपको बताना। तो जो कहाँ पे विकसित हुई थी, कहाँ पर विकसित हुई थी, अफ्रीका में। कहाँ पे हुई थी, अफ्रीका में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि सभी एक ही प्रजाति से संबंधित जो निम्न में से विकसित हुई थी। तो अब यही तो क्वेश्चन पढ़े, कहाँ पे विकसित हुई, अफ्रीका में। कहाँ पे विकसित हुई थी, अफ्रीका में विकसित हुई थी। कहाँ पे विकसित हुई थी, अफ्रीका में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सी जाति उद्यन जब मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है में योगदान नहीं करती है, ठीक है, कि योगदान नहीं करती, तो उसको क्या बोला जाता है, अपसारी विकास। क्या बोला जाता है, अपसारी विकास, ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, अपसारी विकास बोला जाता है। अपसारी विकास किसी एक पूर्वज जाति के विकास की विकासी अवसरण को कहा जाता है, अपसरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे घोड़ा हो गया, मृग हो गया, दोनों दौड़ने वाले हैं, ठीक है, और गिलहरी हो गया, प्राइमेट्स हो गए, ये वृक्ष पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है कि मानव जात के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं। तो मानव जात के अनुवांशिक मूल, ठीक है, मानव जात के अनुवांशिक मूल कहाँ पे मौजूद हैं, ये अफ्रीका में मौजूद हैं। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए इसके पहले हमने फिजिक्स का आधे से ज़्यादा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, आधा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आपका केमिस्ट्री का ये 6वां वीडियो है, ठीक है। तो अगर ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है कहाँ से, अफ्रीकी मूल से। कहाँ से, अफ्रीकी मूल से। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपॉरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है। अपॉरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, रासायनिक विकास। क्या हो जाएगा, रासायनिक विकास, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपॉरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है, रासायनिक विज्ञान से, रासायनिक विकास से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आवश्यक है। तो कौन सा आवश्यक है, प्रजनन, ठीक है। कौन सा आवश्यक है, प्रजनन। भाई प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उनके विलोपन से, तो अगर संख्या बनाए रखना, उनके विलोपन को रोकना है तो क्या जरूरी है, प्रजनन ही तो है, जरूरी है। प्रजनन होगा तभी तो संख्या बढ़ पाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। तो अभी ये क्वेश्चन सेम है, देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्रजनन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए कहाँ पूछा है, आपका ALP और टेक्नीशियन में पूछा है। तो आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे, 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि आद्य जो वायुमंडल है कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसीलिए आद्य जो वायुमंडल है वो कम हो रहा था। वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो इनमें से किसकी अधिक है ये आपको बताना है। तो किसकी अधिक है? ये आपका द्विबल अणुओं का विभाजन। कौन हो जाएगा? द्विबल अणुओं का विभाजन। कह रहा है जीवधारियों की नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो द्विबल अणुओं का विभाजन यही क्या है? अधिक है। ठीक है, क्या है? यही अधिक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो का टारगेट रखा गया है 100 लाइक, कम से कम आप लोग 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वर्जिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? आपको बताना है कि किस युग के दौरान जो डायनासोर हैं ये फले फूले थे। तो इसका नाम था मेसोजोइक ईरा। क्या नाम था? मेसोजोइक ईरा था। ठीक है, क्या नाम था इसका? मेसोजोइक ईरा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ? उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ था। उसका क्या नाम था? उत्परिवर्तन। क्या नाम है उसको? उत्परिवर्तन। इसमें पूछा है कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ? तो परिवर्तन यहाँ है, देखिए उत्परिवर्तन भी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? प्रकृति चयन बोला जाता है, प्राकृतिक चयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? प्राकृतिक चयन बोला जाता है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चयन कहा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं जिसको एक दो बार आपको पढ़ेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये टायरोनोसारस रेक्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टायरोनोसारस रेक्स को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। ये जो है ये डायनासोर की एक प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। जो ये टायरोनोसारस रेक्स है, ठीक है, ये किसकी? डायनासोर की क्या है? एक प्रजाति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो मनुष्य के जो वैज्ञानिक नाम है, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि क्या है? होमो सेपियंस है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसमें पूछा है कि अर्थ क्या है? इसका नाम है, इसका क्या अर्थ है? वाइज होमोनिड। क्या नाम? इसका क्या अर्थ है? वाइज होमोनिड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, वाइज होमोनिड मतलब क्या होगा? इसका मतलब है ज्ञानी मानो। इसका मतलब क्या होगा? ज्ञानी मानो। ठीक है, क्या नाम है? ज्ञानी मानो हो। वाइज होमिनिड मतलब क्या होगा? ज्ञानी मानो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो अभी बोले हैं ज्ञानी मानो। ठीक है, ज्ञानी मानो या बुद्धिमान आदमी भी कह सकते हैं इसी को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान आदमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? होमो सेपियंस नाम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स थे। तो ये कौन थे प्रारंभिक होमोनाइड्स? यही आपको बताना। तो चलिए बताइए प्रारंभिक होमोनाइड्स कौन थे? ये थे क्रो-मैग्नन थे। इनका क्या नाम था? क्रो-मैग्नन। इनका क्या नाम था? क्रो-मैग्नन था। क्या नाम था इनका? क्रो-मैग्नन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास को के तौर पर परिभाषित किया गया। तो जैव विकास को के तौर पर परिभाषित किया तो प्राकृतिक चयन पर। ठीक है, जैव विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया। जैव विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर क्या किया गया? परिभाषित किया गया।
अगला क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो विकास के सिद्धांत से संबंधित है तो कौन? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन किससे संबंधित है? विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत जब भी आए, बस यही टैगलाइन ध्यान रखिएगा कि विकास का सिद्धांत जब भी आएगा वहाँ क्या होगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी आ गया विकास का सिद्धांत, तो विकास का सिद्धांत अभी बताए हैं कौन सा सही होगा? चार्ल्स डार्विन सही हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया, तो किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हर वीडियो पे 100 लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, कितने लाइक? 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है, तो सुपर फैमिली में से एक नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखिए इसमें पुराने ज़माने के बंदर आते हैं, नए ज़माने के बंदर आते हैं, होमिनाइड्स आते हैं, लेकिन देखिए तीनों आते हैं तो कौन नहीं आते हैं? एंथ्रोपिथेकस। ठीक है, इनका क्या नाम था? एंथ्रोपिथेकस, ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइड दक्षिणी अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी, तो किसकी की गई थी? ये आपके होमो नलेडी के की गई थी। इनका क्या नाम था? होमो नलेडी था। ठीक है, तो देखिए अब ये 2015 में खोज की गई थी, इसलिए 2016 में पूछा गया, तो जरूरी नहीं है अब ये पूछा जाए। अब पूछ भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर पढ़े हैं तो कर लेंगे। होमो नलेडी नाम था। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है, तो कौन सी जीवाश्म की खोज है यही आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? होमो नलेडी। ठीक है, कौन हो जाएगा? होमो नलेडी। तो मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की विकास है, तो होमो नलेडी है। अगला क्वेश्चन है कि टैकीग्लोसस के बीच एक संयोजक कड़ी है, तो जो टैकीग्लोसस है एक किसके बीच की कड़ी है, तो ये है सरीसृपों और स्तनधारियों। सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच, ठीक है, एक संयोजक कड़ी है। कौन? टैकीग्लोसस। क्या इसको बोला जाता है? टैकीग्लोसस। इसको हिंदी में बोला जाता है एकिडना। ठीक है, क्या बोला जाता है? एकिडना। एकिडना। ठीक है, क्या बोला जाता है? एकिडना। ये संयोजक का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का आधारभूत स्रोत है, तो जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। ठीक है, जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणामस्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणामस्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अभी पढ़ चुके हैं आप। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। इनका क्या नाम था? डार्विन नाम था। अगला क्वेश्चन है कि आप विकास के सिद्धांत, देखिए विकास के सिद्धांत, तो ये डार्विन हो जाएगा। किससे जोड़ सकते हैं? तो आप विकास के सिद्धांत अभी पढ़ चुके हैं, डार्विन हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, तो आप ये जब पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनकी योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम देखिए, अगर विकास से संबंधित योगदान, तो विकास से संबंधित, ठीक है, विकास से संबंधित आ गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत, देखिए विकास का सिद्धांत आ गया तो डार्विन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित है? ठीक है,
तो हुआ है, ठीक है। तो किसने सुझाव दिया था कि जो जीवन है इस सरल अकार्बनिक यानी अजैवी अणुओं से विकसित हुआ? तो हाल्डन, इनका क्या नाम था? हाल्डन नाम था इनका। क्या नाम था? हाल्डन ने सुझाव दिया था कि जो जीवन है, ठीक है, ये सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है। तो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान कौन करता है? जीवाश्म। जीवाश्म जो है विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। तो कौन सा मिश्रण शामिल था, यही आपको बताना है। तो देखिए क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पहले समझना है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत, सब स्वीकृत सिद्धांत में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। तो कौन सा मिश्रण शामिल था? H2S CH4 और NH3, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, इसको मीथेन बोला जाता है, इसको अमोनिया बोला जाता है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वही क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो किससे बना हुआ था? अभी पढ़े हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड था, मीथेन था और अमोनिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा गैस है अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो उस समय क्या था? ऑक्सीजन नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? तो ये किसकी पुस्तक है? तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने किसकी पुस्तक है। ये तो कई बार आपको बता चुके हैं, तो कौन सा होगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वीडियो नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। साथ साथ रीजनिंग की भी वीडियो, साथ साथ रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, जो आपका मस्तिष्क होता है ये अवशेषी अंग नहीं होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क अवशेषी अंग नहीं होता, बाकी जितने हैं वो दिया है अवशेषी अंग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए कल से, ठीक है, कल से आपका वर्गीकी चलेगा, ठीक है। वर्गीकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको टेक्सोनॉमी बोला जाता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है वर्गीकरण, आप पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।